तो TRE3 और TRE4 के नोटिफिकेशंस भी आने लगे हैं, सूचनाएं आने लगी हैं और लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उम्मीद करता हूं आपने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी होगी ज़ोर शोर से। लेकिन तैयारी में किसी तरह की कमी न रह जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं TRE1 और TRE2 में, उनके सारे सॉल्यूशन हम जान लें, उनको डिटेल में जान लें, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपके लिए BPSC TRE 2.0 का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें TRE1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है और TRE2 के भी सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हैं, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, पहले ही प्रमोशन कर दिया है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी √3, ऑप्शन डी MTO यानी मोर देन 1, जो कि BPSC में आते हैं हमेशा कि मोर देन 1 अगर एक से अधिक सही आंसर है तो उस पर टिक करने के लिए, और NOT यानी नन ऑफ दिस, अगर इसमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है तो उस पर टिक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को देख के आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर कभी भी MTO नहीं हो सकता, मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम मान कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो कुछ ना कुछ होगा तो कोई एक ही हो सकता है, दो मान अधिकतम तो हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया पहले ही। अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, इन चारों को चेकआउट करते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा पे हम ध्यान देते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ भी 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 रखेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमारी 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो 0 + 1 कितना हो गया हमारा 1, ठीक है। तो हम ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रखेंगे जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम आने का चांस हो, हम बीच वाले की कोई वैल्यू रखेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं 30 की वैल्यू रखता हूँ तो 30 की वैल्यू के हिसाब से हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का होता है √3/2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 1 + √3/2 आ जाता है, ठीक है। तो अब इस तरह का ऑप्शन हमारे पास में है नहीं, बीच वाला कुछ जाएंगे कि अब तुमको मालूम है कि थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे ना, उसका जो वैल्यू होगा वो 0 से 90 के बीच में जो मान आता है ना, साइन थीटा का साइन 0 से साइन 90 के बीच में जितने भी वैल्यू आती हैं उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा वो होगा इसके बीच में, मतलब 0 और 90 जो हमने रखा था, थीटा का 0 और 90 के बीच में हमारा आता है 45, है ना। तो 45 अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि 45 में इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। और उन दोनों को जब ऐड करेंगे, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें लिखना है, तो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है, जब उसको ऐड करेंगे तो हमारा जो मान है वो मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 थीटा की जगह अगर हम 45 रखते हैं तो साइन 45 का मान आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा का भी मान यही होता है 1/√2। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/√2। अब 2/√2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा √2 और इस वजह से ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा √2। √3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि √3 हमारा आ नहीं सकता। अगर हम कुछ भी करेंगे ना कैलकुलेट, √3 हमारा नहीं पहुँचेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने जब 30 और 30 रखा था तो साइन 30 का वैल्यू आया था 1/2, कॉस 30 का आया था √3/2। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो 1 + √3/2। √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है और यहाँ पे 1 है। तो 1 + 1 अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 1 ऐड करने के बाद 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और /2 रहेगा। तो /2 रहेगा तो इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग बचेगा हमारे पास। अब 1 पॉइंट समथिंग जो है उसकी वैल्यू और √2 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 पॉइंट समथिंग होती है, लेकिन ये जो √2 की वैल्यू है इस वाले वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसी वजह से √3 इसका मान, इसका आंसर √3 नहीं हो सकता, √2 ही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं समझ में आया है तो क्या कर सकते हो, बाकी वीडियोज़ भी हैं उनको देख के चेकआउट कर सकते हो आप लोग। अगर वो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 81 का सॉल्यूशन करवाया है, तो 82, 83, 84 बाकी सारे क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन करवाने हैं, लेकिन सिर्फ मैथ्स के। तो अगर उनके अपडेट्स के लिए, मतलब उन वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।